अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। तरीके इंसानियत ने बड़े बड़े नमूर हुक्मरान और फातेह देखे, जिनके तज़किरे वक़्त की धूल में कहीं खो गए, लेकिन कायनात की तारीख में एक नाम ऐसा है जिसे मिटाने की जितनी कोशिश की गई, वो नाम इतना ही इलाही नूर बनकर लोगों के दिलों में रोशन होता चला गया। वो नामे नामी, इसमें ग्रामी, सैयद शोहदाए जिगर, गोशा बतूल, नवासा रसूल, सुल्तान करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। आज से हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में अकीदत का नजराना पेश करने और मारका करबला के हक़ाइक़ को जानने के लिए एक मुक़द्दस सिलसिले का आगाज कर रहे हैं, ताकि हमारी नस्लें जान सकें कि इस्लाम हम तक किस कुर्बानी के सदके पहुंचा है। और इसी अजीम कुर्बानी को ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इन सुनहरी अल्फाज में बयान फरमाया। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बनाए ला इला अस्त हुसैन। बेशक उन्होंने अपना सर तो कुर्बान कर दिया, लेकिन बातिल के हाथ में हाथ नहीं दिया। यही सच है कि कलमा तौहीद की बुनियाद मेरे हुसैन हैं, मेरे हुसैन हैं। इसीलिए तो जोश मदी आबादी ने कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई का एतराफ़ करते हुए पुकारा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शान और इनकी मजलूमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इनका गम सिर्फ शहादत करबला के बाद नहीं मनाया गया, बल्कि इनके बचपन में खुद कायनात के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका गम मनाया और आंसू बहाए हैं। इस्लाम के अजीम इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी किताब अल मुस्नद की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 85 और हदीस नंबर 648 में खुद मौला अली अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, एक दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे मुबारक से आंसू जारी थे। जब वजह पूछी गई तो रहमत आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए, उन्होंने मुझे खबर दी है कि मेरा हुसैन फरात के किनारे करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे वहाँ की मिट्टी सूंघाई, जिसे देखकर मैं अपने आंसू ना रोक सका। सुबहान अल्लाह, जरा सोचिए, जिस नवासे की शहादत पर खुद रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी हाथ में लेकर आंसू बहाए हों, और इस गमे हुसैन की अजमत का अंदाज़ा कोई कैसे लगा सकता है। यही वजह है कि ये मारका कोई आर्जी जंग नहीं थी, बल्कि ये हक और बातिल की वो लकीर थी जो कायनात में हमेशा के लिए खींच दी गई। और इस अजीम दास्तान का बाकायदा आगाज रजब 60 हिजरी में होता है। जब यजीद तख्त पर बैठता है तो इसने मदीने के गवर्नर को खत लिखकर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से जबरदस्ती बैत लेने का हुक्म दिया, लेकिन नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातिल के सामने सर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। और इस अजीम दास्तान का आगाज रजब 60 हिजरी को होता है। जब यजीद तख्त पर बैठता है तो इसने मदीना के गवर्नर को खत लिखकर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से जबरदस्ती बैत लेने का हुक्म दिया। लेकिन नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बातल के सामने सर झुकाने से साफ इनकार कर दिया और 28 रजब को अपने पाक घराने के साथ मदीना छोड़कर मक्का मुकरमा तशरीफ ले गए। मक्का पहुंचने पर कुफा वालों ने 12,000 से जायद खतूत लिखकर इमाम आली मुकाम और दावत दी। 12,000 से जायद खत लिखकर इमाम आली मुकाम को दावत दी। इन खतूत में कुफा वालों ने बड़े बड़े वादे किए थे और बड़े बड़े दावे किए थे। हमारा कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ लाइए, 1 लाख तलवारें आपकी नुसरत के लिए तैयार हैं। कुफा वालों के इस शदीद असरार पर इमाम आली मुकाम ने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को अपना सफ़ीर बनाकर कुफा भेजा। कुफा भेजते ही हजारों लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की, लेकिन ये सब एक धोखा था। जैसे ही यजीद की हुकूमत ने कुफा में जुल्म और लालच का बाजार गर्म किया, वैसे ही वही कूफी जो सुबह वफादारी के दावे करते थे शाम तक गद्दारी कर गए और उन्होंने हजरत मुस्लिम बिन अकील को तन्हा करके शहीद कर दिया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने पाक घराने के साथ मक्का से रवाना हो चुके थे। आप अलैहिस्सलाम को कूफियों की इस गद्दारी का इल्म रास्ते में हुआ, मगर मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ये सफ़र किसी तख्त या ताज के लिए था ही नहीं। ये तो आपके नाना के दीन को बचाने का सफ़र था। इसलिए आप अलैहिस्सलाम पीछे नहीं हटे बल्कि आगे बढ़ते गए और बिल आखिर 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को यह हुसैनी काफिला करबला की इस तपती हुई रेत पर पहुंच गया, जहां तारीख का सबसे बड़ा मार्का रकम होना था। वक़्त गवाह है कि मिटने वाले मिट गए, यजीद के महल खंडर बनकर इबरत की निशानी बन गए, लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का परचम आज भी सरबुलंद है और सरबुलंद ही रहेगा। अगर आप भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सच्चे गुलामों में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में या हुसैन लिखकर अपनी हाज़िरी लगवाएं और इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।